नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में अनिद्रा यानी नींद ना आना की समस्या की चर्चा करेंगे और इस समस्या को दूर करने के सभी उपायों पर चर्चा करेंगे। उन सब उपायों को देखेंगे जो हमारे आयुर्वेद में हमारे लिए वर्णित किए गए हैं और कितने ज़्यादा उपयोगी वो उपाय हो सकते हैं। यदि उनका आप उपयोग करेंगे तो आपको पता लगेगा और आप अनिद्रा की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। तो सीधे विषय पर आते हैं। चरक संहिता में अनिद्रा के विषय में जो वर्णन किया गया है, किन किन कारणों से नींद नहीं आती है, बड़ा सुंदर बड़ा उपयोगी वर्णन है और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। चरक संहिता से हमने ये वर्णन लिया है। इसमें अनिद्रा किस वजह से होती है, क्या क्या कारण हैं जिनसे हमें नींद नहीं आती है, इसका वर्णन किया गया है। तो कहा गया है, शरीर या सिर का विरेचन, उल्टी आना, वमन, भय, चिंता, क्रोध, आँखों में धुआं जाना, ज़्यादा व्यायाम करना या खून की कमी, ज़्यादा उपवास करना, दुखदाई शैया यानी जिस बिस्तर पर सो रहे हैं उस पर कंफर्टेबल ना होना, सत्वगुण की अधिकता, तमोगुण पर विजय, कार्य में विशेष व्यस्त होना, किसी विशेष पारिवारिक या सामाजिक या राजनीतिक घटना के कारण पैदा हुआ विशेष स्थिति, पूर्ण समय। यानी किसी भी ऐसी बात में अपना दिमाग यदि लगा हो, चाहे वो राजनीतिक घटना के कारण हुआ हो या सामाजिक या पारिवारिक घटना हुई हो जो कि दुख देने वाली हो, जो कि परेशान करने वाली हो, जो कि चिंता देने वाली हो, ऐसी घटनाएं भी मनुष्य को सोने में विघ्न डालती हैं। इसके अतिरिक्त जो स्थितियां बताई गई जिनसे अनिद्रा उत्पन्न हो जाती है वो हैं बुढ़ापा, शरीर या मन का कोई विकार, यानी आपके शरीर या मन में कोई व्याधि है, तब भी अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूरी तरह से आयुर्वेद ने इसका वर्णन कर दिया है, किन किन स्थितियों में नींद नहीं आ सकती। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, ऐसा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में मिलना असंभव है। आगे कहा गया, शूल, किसी भी प्रकार का चुभन शरीर में हो या वेदना, किसी भी प्रकार का दर्द यदि शरीर में हो, तब भी अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और कहा गया, और कोई विशेष रोग, ये सब कारण नींद को नहीं आने देते। तो महर्षि चरक ने स्पष्ट वर्णन कर दिया है किन किन कारणों से नींद नहीं आती, और ये स्पष्ट वर्णन इतना विस्तृत है कि आप ध्यान देकर देखें, आप विचार करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मोस्टली इन्हीं कारणों से अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न होती है। इन्हीं कारणों से अनिद्रा आप पर प्रभाव डालती है, इन्हीं कारणों से आपको चैन की नींद नहीं आ पाती है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु लगभग विस्तृत रूप में ये सारे कारण समेट लिए गए हैं इन्हीं चंद श्लोकों में, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। फर्दर रेफरेंस के लिए आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो ऋषियों ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है इन कारणों का, जिससे हमें अनिद्रा की स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। अब हम उन कारणों पर विचार करेंगे जिनसे हम अनिद्रा को समाप्त कर सकते हैं, जिनसे हम अनिद्रा की स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और चैन की नींद लेने में समर्थ हो सकते हैं। तो अब उन कारणों पर भी आयुर्वेद ने विचार किया कि वो क्या कारण हैं जिनके द्वारा हम सुखपूर्वक नींद ले सकते हैं। तो देखते हैं, पहले उन कारणों को देखते हैं जिनको यदि आप अपनाएं तो त्वरित लाभ देंगे। फिर आयुर्वेद शास्त्र में हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं इसका आपको प्रमाण सहित वर्णन करेंगे। आप उनको और आधुनिक उपाय दोनों को अपना करके देखिए, जो उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध हों उसी उपाय से आप नींद लाने में, चैन की नींद पाने में समर्थ हो सकेंगे। तो कहा गया
कि आप जब भी अपने व्यापार, अपने ऑफिस, अपनी दुकान, अपने काम से लौटें तो अपनी सब प्रकार की चिंताओं को बाहर ही छोड़ कर आएँ। प्रसन्न चित्त से घर में प्रवेश कीजिए। अपने घर पर आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो पत्नी है, उनके साथ बातचीत करिए। समय पर भोजन करिए, थोड़ा टहलने का प्रयास करिए और जब निद्रा का उचित समय हो तब आप शांत मन से शैया पर जाइए। यानी जब आप बिस्तर पर लेटें, जब आप सोने को जाएं, जब आप निद्रा देवी का आशीर्वाद पाना चाहें, तब आप अपने को पूरी तरह से मन मस्तिष्क को खाली करें। उन समस्त चिंताओं से जो आपने आज पूरे दिन झेली हैं, उन चिंताओं से जो आपको पूरे दिन व्यथित किए हुए थीं, जिनसे आपका वास्ता पड़ा, जो समस्या आपने सुलझाई, जो समस्या अनसुलझी रह गई, इन सबको लेकर के बिस्तर पर ना जाइए। ये एक बहुत बड़ा आधुनिक युग की विडंबना है। आधुनिक युग की अनिद्रा रोग का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम सारी चिंताओं को लेकर के सोने जाते हैं। यानी जब मस्तिष्क पूरी तरह से इन्हीं उलझनों से भरा होगा तब वो कैसे शांत होगा, और जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक वो निद्रा की स्थिति में कैसे आएगा। आपका शरीर और मन जब शिथिल और शांत होगा तभी आपको भरपूर निद्रा आएगी, गाढ़ी निद्रा आएगी, स्वप्न रहित निद्रा आएगी, अच्छी निद्रा आएगी। तभी आप अगले दिन के संघर्षों के लिए तैयार हो पाएंगे। तो यदि अगले दिन के संघर्षों के लिए तैयार होना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए नींद का आना बहुत आवश्यक है। अच्छी नींद का आना बहुत आवश्यक है। पूरी नींद का आना बहुत आवश्यक है। गाढ़ी नींद का आना बहुत आवश्यक है। इन सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम अनिद्रा की स्थिति से बच सकते हैं। अन्यथा आधुनिक युग की विडंबना तो ये है कि आज लोगों को भोजन करने के बाद उसको पचाने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती हैं और बिस्तर पर जाकर सोने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति ना आए आपके जीवन में, इसके लिए यदि आप आयुर्वेद के ऋषियों की बातों को अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उतारें तो निश्चित ही किसी भी प्रकार की मेडिसिन खाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। आप केवल अपनी दिनचर्या में परिवर्तन ला करके अपने को स्वस्थ, सुखी और आनंदित बना सकते हैं। ये सारे उपाय हम आपके साथ शेयर करेंगे और यू एंड योगा चैनल का उद्देश्य ये रहा कि ऐसी समस्त बातें जो मानव जाति के लिए हितकारी हों वो आपके साथ शेयर की जाएं, और वो भी प्रमाण सहित। तो अभी तक आपने चरक संहिता से ये जाना कि अनिद्रा के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम इन विषयों पर विचार कर रहे हैं कि अनिद्रा के कारणों को दूर कैसे करें और भरपूर नींद कैसे प्राप्त करें। तो कोशिश ये करिए कि दिनचर्या के आपके सारे काम, सोना, उठना, नहाना, ऑफिस, भोजन, ये सारे नियमित और व्यवस्थित करने का प्रयास करें जितना संभव हो। हमेशा संभव नहीं होगा, लेकिन जितना संभव हो उतना नियमित रूप से, नियमित समय पर सभी कार्यों को करने की आदत डालें। सोने से 1-1.5 घंटे पहले तो अवश्य ही भोजन कर लें। वैसे आयुर्वेद कहता है कि 3-3.5 घंटे का समय होना चाहिए, परंतु आधुनिक युग की आपाधापी और जो परिस्थितियां हैं उनमें ये संभव नहीं। तो कम से कम 1-1.5 घंटा पहले भोजन तो करने का प्रयास करें ही करें। जब शैया पर जाएं, जब सोने जाएं तो प्रसन्न चित्त जाइए। अपने दिमाग से इन बातों को दूर भगा दीजिए कि नींद नहीं आएगी, बल्कि ये समझिए कि नींद स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मस्तिष्क को एकदम शांत रखिए और सोते समय अपने इष्ट देव या देवी, ईश्वर के जिस रूप को आप जानते हैं, मानते हैं, उपासना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस रूप का, उस नाम का ध्यान करने का प्रयास कीजिए शांत चित्त से, थोड़ी देर लेटते हुए। जब बिस्तर पर जाएं तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जैसे आपने बिल्ली को देखा होगा, जब बिल्ली सोती है तो पूरी तरह अपने शरीर को ढीला छोड़ देती है। बिल्ली से प्रेरणा लीजिए, बिल्ली से इंस्पायर होइए, बिल्ली से मोटिवेट होइए। जब बिल्ली सोती है उसको ध्यान से देखिए
तब अपनी बॉडी को इतना लूज़ कर देती है कि यदि आप उसको बीच में से उठाएं तो उसके दाएं और बाएं हिस्से नीचे लटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लूज़ छोड़ देती है अपने पूरे शरीर को। ऐसी स्थिति बनाएं तो नींद कैसे नहीं आएगी। बिल्ली से मोटिवेट हों, बिल्ली को इस मामले में गुरु बनाएं। नींद के मामले में बिल्ली को अपना गुरु बनाएं। बॉडी को एकदम लूज़ छोड़ दें बिस्तर पर। तो ये सारी बातें करें। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। अब आपको आयुर्वेद से कुछ प्रमाण दें और आपके साथ ये नॉलेज शेयर करने का प्रयास करें कि नींद लाने के विषय में आयुर्वेद क्या कहता है। और इस विषय में जो चरक संहिता महर्षि चरक ने, अभी जैसे हमने आपको दिखाया, महर्षि चरक ने अनिद्रा के कारणों को बताया था, किन किन कारणों से नींद नहीं आती। अब उन्हीं महर्षि चरक ने हमको वो उपाय बताए हैं जिन कारणों से नींद आएगी, जिन कारणों को अपनाने से अनिद्रा की समस्या दूर होगी। तो अब हम उन उपायों को देख लेते हैं जो महर्षि चरक ने चरक संहिता में वर्णित किए हैं, और वह भी आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इन उपायों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। अभ्यंगोत्सादनम, स्नानम, बहुत सारे उपाय। स्नेहो, गंधः, शिरसो वदनस्य, वेश्मम सुखम। तो अब इन उपायों को देख लेते हैं, ये उपाय क्या हैं, क्योंकि मूल संस्कृत के श्लोकों से हम इसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको हिंदी में स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया है अभ्यंग। अभ्यंग के विषय में हमने पूरी वीडियोस बना दी हैं, पूरी सीरीज़ बना दी है। मालिश के विषय में वो वीडियोस आप देख लीजिए। यदि अभ्यंग के बारे में या मालिश के बारे में किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो हमारे मालिश के संबंध में जो वीडियोस हमने बना रखे हैं वो देखिए ध्यान से, और मालिश को पूरा समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ कहा गया है अभ्यंग यानी तेल की मालिश सारे शरीर में की जाए जब भी समय मिले, जब भी आपकी छुट्टी हो, जब आप अपने कार्य से फ्री हों, तब आप इसको कर सकते हैं। तो कहा गया तेल की मालिश सारे शरीर में की जाए, मस्तक पर अच्छे प्रकार से तेल रमाया जाए। यानी कोशिश ये करिए जब मालिश करते हैं कि मस्तिष्क पर आपको अच्छे प्रकार से तेल रमाना है। रमाने का मतलब हल्का हल्का थपथपाते हुए तेल अधिक से अधिक मस्तक में जाए, इसका प्रयास करना है। किसी भी छुट्टी के दिन बाहर लेट जाइए, तेल की कटोरी को बगल में रखते हुए बाहर लेटकर, धूप में लेटकर, और अपने मस्तिष्क को तेल पिलाने का प्रयास करिए। अधिक से अधिक तेल लेते हुए अपनी उंगलियों से थपथपाते हुए पूरे मस्तक पर तेल भीतर तक प्रवेश करे, ऐसा प्रयास करिए। ये आपको बहुत राहत देगा। अनिद्रा की स्थिति से ही नहीं, मस्तिष्क की प्रत्येक समस्या से आपको छुटकारा देगा यदि आप मस्तिष्क की मालिश, अपने सिर की मालिश, अपने चेहरे की मालिश सप्ताह में एक बार भी नियमित रूप से कर लेते हैं। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही टाइम टेस्टेड, बहुत ही परीक्षित उपाय है। बहुत से लोगों पर टेस्ट किया गया है, स्वयं अपने ऊपर भी टेस्ट किया गया है। तो अवश्य ही आप आजमाइए इसको। यदि अपने सिर की और यदि अपने मस्तिष्क की नियमित मालिश अब आप कर ले जाएं, तो आप भूल जाएंगे कि अनिद्रा भी कोई समस्या होती है, अनिद्रा भी कोई बीमारी होती है, अनिद्रा भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो आयुर्वेद में स्वयं कह दिया है अभ्यंग करिए। आगे कहा गया तेल की मालिश सारे शरीर में करिए, मस्तिष्क पर अच्छी तरह से तेल रमाइए, उबटन लगाकर सांगोपांग स्नान करिए। जब भी समय मिले उबटन लगाइए, बेसन का प्रयोग कीजिए, चावल, दही, दूध, घी का सेवन करिए। इसके अतिरिक्त मन को अच्छे लगने वाले पुष्प और इत्र की सुगंध का भी सेवन कर सकते हैं। जो फ्रेग्रेंस, जो सेंट अच्छा लगता है,
उसकी सुगंध लेने को भी आयुर्वेद कहता है नींद लाने के लिए। इस प्रकार का संगीत सुनिए जिससे मन मस्त मगन हो जाए। जो संगीत आपको आत्मा तक प्रभावित करता है, जो संगीत आप बार बार सुनना चाहते हैं, जो संगीत आपको आनंद देता है, जो संगीत आपको प्रेरणा देता है, ऐसा समस्त प्रकार का म्यूज़िक सुनिए। चाहे वो गाने हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, किसी भी प्रकार का संगीत सुनिए और पूरा मगन होके सुनिए। केवल ऐसे ना सुनिए कि एक कान से सुन के दूसरे से निकल जाए। ऐसे सुनिए कि एक कान में जाए तो वो सीधे मन में प्रवेश कर जाए। उसकी एक एक ट्यून का आनंद लीजिए, उसकी एक एक लय का आनंद लीजिए, उसके जो वाद्य यंत्रों में उसकी जो आवाज़ में उतार चढ़ाव है उसका आनंद लीजिए, उसको पकड़िए, उस पर ध्यान लगाइए। जब लेट करके आप मनपसंद संगीत सुनेंगे तब आपका मन पूरी तरह से उस संगीत में बंध जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, व्यर्थ के विचार नहीं करेगा और चिंताएं तो उस समय आ ही नहीं सकती। जब मन शांत हो जाएगा आपके मनपसंद संगीत को सुन करके, तब अनिद्रा की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? हो ही नहीं सकती और आपको बहुत शांत और बहुत गाढ़ी नींद आएगी। इसके अलावा जो उपाय बताए गए वो हैं हल्के हाथों से शरीर में सुगंधित पदार्थों का लेपन करना। आप अपनी मनपसंद क्रीम लगा सकते हैं। कई महिलाओं की आदत होती है सोने से पहले वो क्रीम लगाती हैं। जाने अनजाने वो चरक संहिता के इस श्लोक का पालन कर रही हैं। जो भी लेडीज़, जो भी गर्ल्स रात में सोते समय किसी भी प्रकार की क्रीम का प्रयोग करती हैं, वो जाने अनजाने चरक संहिता के इस श्लोक का ही पालन कर रही होती हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया, सोने से पहले किसी भी प्रकार की सुगंधित पदार्थों का लेपन किया जाए, और वही हमारी बहनें हैं वो करती भी हैं बहुत सी। कहा गया शैया जो होनी चाहिए जहाँ सो रहे हैं वो स्थान कैसा होना चाहिए? सुंदर और गुदगुदा। इस प्रकार का होना चाहिए कि आप उस पर लेटते ही आपको अच्छा फील हो, कंफर्टेबल फील हो। और शैया साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार का तिनका आदि उस पर ना पड़ा हो। बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिए शैया को, सुंदर बना लीजिए और कंफर्टेबल हो। तो ये सारी चीज़ें तन मन को प्रसन्न करती हैं और इस प्रकार का हमारा जो वायुमंडल बन जाता है वो हमें नींद लाने में सहायक सिद्ध होता है। तो जो निद्रा कहते हैं कि जो निद्रा कारणवश, जो कारण हमने पहले के श्लोकों में आपको दिखाए थे, उन कारणों में से कोई भी एक कारण आपके पीछे लगा हुआ है, कोई भी एक कारण आपको परेशान करता है, किसी भी एक कारण से आप ग्रसित हो गए हैं, तब आपको नींद नहीं आएगी। चरक संहिता के जो श्लोक थे वो हमने पहले दिखाए थे आपको। उन कारणों से आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। लेकिन इन श्लोकों में जो उपाय आपको बताए गए हैं अनिद्रा को दूर करने के, यदि इन उपायों को आप अपनाते हैं, इन उपायों को अपनी दिनचर्या में लाते हैं, तब क्या होगा? कहते हैं ऋषि, चरक ऋषि कहते हैं कि ये जो निद्रा इन कारणों के वश में पहले से नष्ट हो गई है, वो इन उपायों के करने से फिर से वापस आ जाती है, फिर से वापस आ जाती है। यानी ये उपाय आप यदि करेंगे तो अनिद्रा की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आपको अनिद्रा का कभी रोग था, कभी समस्या थी, कभी व्याधि थी। इनमें से किसी भी एक उपाय, एक से अधिक उपाय या सारे उपायों को अपनाने से आपको ज्ञात होगा कि अब मुझे बहुत आनंदपूर्वक नींद आ रही है। तो कह दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी बहुत सारे नियम हैं जो अनिद्रा को दूर करते हैं। यदि आप
इस विषय में जिज्ञासा रखेंगे, इस विषय में कमेंट्स करेंगे, तब हम उन सारे उपायों पर भी चर्चा करेंगे। आज के अंक में तो हमने चरक संहिता को केंद्र में रखा, चरक संहिता को मूल में रखा, सेंटर में रखा, और आपको ये बताने का प्रयास किया कि महर्षि चरक के इस विषय में क्या विचार हैं, अनिद्रा के कारण वो क्या बताते हैं, और अनिद्रा को दूर करने के उपाय वो क्या बताते हैं। ये हमने चरक संहिता के प्रकाश में जाना, चरक संहिता के आलोक में जाना, चरक संहिता के आशीर्वाद से जाना। तो अनिद्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, और आधुनिक युग को त्रास देने वाला विषय है। मॉडर्न आदमी जितना अनिद्रा से पीड़ित है, उतना प्राचीन युग का व्यक्ति कभी नहीं रहा। वो ज़बरदस्त मेहनत करता था और चैन से सोता था। लेकिन आधुनिक युग के व्यक्ति के पास सारी सुख सुविधाएं, संसाधन होते हुए भी नींद नहीं आती है। तो आज के अंक में हमने चर्चा की कि महर्षि चरक के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार अनिद्रा क्या है, किन कारणों से उत्पन्न होती है, और अनिद्रा को दूर कैसे किया जा सकता है, भरपूर नींद कैसे ली जा सकती है, गाढ़ी नींद कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये वीडियो आज का कैसा लगा, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करिए कमेंट्स द्वारा, और ये भी बताइए कि नींद ना आने के विषय में, अनिद्रा के विषय में कुछ और जानकारी चाहते हैं। यदि हाँ, तो इस विषय पर और भी वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें इस विषय को और थोड़ा खोलेंगे और इस विषय की चर्चा करेंगे, और बहुत सारे और उपायों पर भी चर्चा करेंगे। आज का अंक कैसा लगा ये विषय बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल गिवन योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।